हेलो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले हैं बीपीएससी का। ठीक है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 1996 में पूछा गया था। ठीक है, इससे पहले हमने काफ़ी सारे बिहार दरोगा और बीपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अपलोड कर चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं देखा, एक बार जाकर चैनल पर विजिट जरूर कर। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग 1996 के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करते हैं सोल्यूशन 2022-23 को संदर्भ को देखते हुए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV के द्वारा क्या होता है? एड्स होता है, ऑप्शन डी। और ये एड्स का फुल फॉर्म क्या? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और एड्स के लिए जांच कौन सी होती है? एलिसा टेस्ट होती है। कौन सी होती है? एलिसा टेस्ट। ठीक है, और ये याद रखिए, एड्स दिवस मनाते कब है? 1 दिसंबर को। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है दूसरा फिजिक्स का क्वेश्चन है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा? आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 1000 इक्वल टू 1 इकाई होता है, तो क्या हो जाएगा? B इक्वल टू 1 इकाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर, अब ऐनक के लेंस का पावर बता रहा है +0.2 डायोप्टर है, तो इसके फोकस की दूरी क्या? सबसे पहली बात तो याद रखिएगा, डायोप्टर ये लेंस की फोकस दूरी जो होती है हमेशा मीटर में होती है, और ये +2 डायोप्टर D इक्वल टू 1/f होता है। आप इसके हिसाब से F इक्वल टू कर सकते हो 1/D। ठीक है, तो 1/D का मान 0.2 है। ठीक है, ये मीटर में, अब इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो ऊपर में 100 से मल्टीप्लाई होगा, ये 0 भी जाएगा ऊपर, 2 से काटोगे कितना हो जाएगा? सॉरी एक सेकंड मल्टीप्लाई में दिक्कत कर गए हम। ठीक है, आप इसको 1 मिस्टेक हो रहा है। 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.5। ये क्या मीटर में, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 0.5 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? अब क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है, तो कंप्यूटर की भाषा कौन सी नहीं है? फास्ट, ऑप्शन सी। बाकी ये मैथ का क्वेश्चन है, मैथ का जो भी क्वेश्चन है केवल हम आंसर बता दे रहे हैं क्योंकि आपको पता है टाइम बहुत, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाए। ठीक है, ये सी होगा। चलिए नेक्स्ट 6 का क्या आंसर होगा? 6 का आंसर होगा कौन सा? 44 ईयर्स, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी सामान्य दर से, ये 7 नंबर का होगा, आप क्वेश्चन पॉज करके बना सकते हो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए फिर से मैथ का क्वेश्चन है 8 नंबर का। 8 नंबर का कौन सा होगा आंसर? 4200 मत, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धन का, ये देखिए चक्रवृद्धि ब्याज को लेकर के क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी 5%। और 10 नंबर क्वेश्चन का 3 रूट संख्याओं का है, ये 10 नंबर का 67 होगा, ऑप्शन बी। और 11 का क्या होगा? 11 का क्या है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 3 4 5 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। और 12 का ये लूप संख्या ज्ञात करना है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो लूप संख्या कौन सा होगा? 26 होगा। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 11 क्रमागत संख्याओं का 220 से इसका हो गया 20। ठीक है, और 14 ये ए और बीच के दूरी के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 मीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन नहीं बताने का कारण है आप लोग मैथ को लेकर के काफ़ी वैसे तैयारी काफ़ी अच्छी कर रहे होंगे। ठीक है, और मैथ का क्वेश्चन मानकर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, संत कबीर के सम्मान में मगहर महोत्सव प्रारंभ किया गया था, वर्ष कब? कब प्रारंभ किया गया था मगहर महोत्सव? तो 1990 ईस्वी में। ठीक है, ये याद रखिएगा, 1996 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से हम बताते चले। मगहर 1990 में हुआ था। और जान लीजिए का संत कबीर निर्गुण कवि थे। क्या थे? निर्गुण कवि थे। 2 टाइप के कवि होते हैं, एक सदगुण सर निर्गुण, एक सगुण, एक दूसरा आता निर्गुण। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? सगुण। सगुण वो होते हैं जो मूर्ति पूजा को, मतलब भगवान का कोई मूर्त चेहरा दे करके तब पूजा करना। और निर्गुण कौन होते हैं? जिसका कोई रूप नहीं होता। ठीक है, निर्गुण कवि थे कौन? संत कबीर। और दूसरी बात, संत कबीर को मस्तमौला कवि बोला था कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, संत कबीर की जो वाणी है ना, उनको बीजक में क्या बोलते हैं? बीजक में संकलित किया गया। कौन किया था? उसका शिष्य धर्मदास ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार से, अंतिम जनगणना प्रतिवेदन के अनुसार से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर थी। ये 1996 का प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको पता होगा उस समय के हिसाब से क्या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहली बात, 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत की जनसंख्या है कितना? 121 करोड़। ठीक है, 1 अरब 21 करोड़ के आसपास। ठीक है, 2011 जनगणना के हिसाब से। फर्स्ट जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ठीक है, किसके टाइम पीरियड में? तो लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी। अब एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन थी? संतोष यादव थी। ठीक है, पहली कौन थी? तो बछेंद्री पाल थी। कब चढ़ी थी ये? 1984 ईस्वी में। अब देखिए एवरेस्ट की ऊंचाई सबसे पहली बात 8,848 मीटर, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी बात कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम आदमी कौन थे? एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, 1953 ईस्वी में चढ़े थे, 1953 में। ठीक है, याद रखिए कौन? एडमंड हिलेरी एंड शेरपा तेंजिंग नॉर्गे पहली बार चढ़े थे, पहला इंसान था।
ये दोनों मिलके चलिए 1953। अगला क्वेश्चन, 1983 के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया हिंदी उपन्यास था किसके लिए, किसका था, तो अर्धनारीश्वर को चुना गया था। ठीक है, अब ये चल रहा है 2022। ठीक है, 2022 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हिंदी के लिए, किसको मिला, कवि बद्रीनारायण को। किसको, कवि बद्रीनारायण को। ठीक है, 3 आदमी को मिला, हिंदी के लिए कवि बद्रीनारायण को, अंग्रेजी के लिए अनुराधा राय को मिला। ठीक है, और उर्दू के लिए किसको मिला, अमीश अशफाक को। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए। चलिए, गण राजशेखर को क्या बोल रहा है, गण राजशेखर को उसकी तमिल फिल्म मोग मूल पर मिलने वाला पुरस्कार था, कौन सा पुरस्कार मिला था, तो सबसे फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इंदिरा गांधी को लेकर कभी चल रहा है 2022 में। ठीक है, 2022 में। ठीक है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दो संस्था को मिला, एक IMA को, जिसको IMA को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, दूसरा TNOI को ट्रेंड नर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, 2022 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला, तो ये चीज़ याद रखिएगा। IMA समझे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और दूसरा TNOI। ठीक है, ट्रेंड नर्सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया को, इन दोनों को मिला है क्या चीज़, कोरोना काल में बेहतरीन काम करने के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का 73वां संशोधन प्रावधान करता है किस चीज़ को लेकर के, तो पंचायत चुनाव को आदेशात्मक तथा लोकसभा एवं विधानसभा के चुनाव के समकक्ष बनाने का, ऑप्शन डी 73वां संविधान संशोधन। ये 73वां संविधान संशोधन कब, 1992-93 में आया था। ठीक है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। दूसरा पंचायती राज, इसमें पंचायती राज को लेकर था, जिसमें 29 कार्य क्षेत्र जोड़े गए थे, 73वां संविधान संशोधन। चलिए, द मूर्स लास्ट साई के लेखक है, अब क्वेश्चन है द मूर्स लास्ट साई के लेखक है, उस समय का करंट अफेयर्स का जो चर्चित बुक है उसको पूछ रहा है, आप अभी के हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन इसका लेखक कौन है, सलमान रुश्दी। ठीक है, चलिए, चौगम शिखर सम्मेलन 1995 आयोजित हुआ था, चौगम शिखर सम्मेलन 1995 कहाँ आयोजित हुआ था, तो कहाँ पे, ऑकलैंड में हुआ था, ऑप्शन सी। ठीक है, चौगम, ये चौगम होता क्या है, चौगम का फुल फॉर्म देखिएगा ना, तो कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जो को कॉमनवेल्थ हेड ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग होता है। ठीक है, जिसको कॉमनवेल्थ गवर्नमेंट 2022 में कहाँ हुआ था, ये 2022 में रवांडा में हुआ था, कहाँ पे, रवांडा में। ठीक है, रवांडा में कौन सा था, ये 26वां अधिवेशन था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य क्या, तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से, ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप 1995 जीतने वाला देश कौन है, तो उस समय किसने जीता था 1995 में, तो किसने जीता था, तो जर्मनी ने जीता था। ठीक है, यह 2022 में हुआ है हॉकी का यूरोपीय राष्ट्रीय कप, इसको किसने जीता था, ऑस्ट्रिया ने जीता, किसने, ऑस्ट्रिया ने। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया ने जीता। ठीक है, और 2021 का नीदरलैंड जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड कैसल ओवर ग्रेव्स के लेखक कौन है, तो कौन है लेखक, विक्टर दास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, नियंत्रण प्राप्त करने को, किस पर नियंत्रण प्राप्त करने को लेकर के, गया के महाबोधि मंदिर का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1995 ईस्वी में अमेरिकी सैनिक की हत्या करने वाले 2 क्रमिक विस्फोट हुए थे, तो ये उस समय का करंट अफेयर्स है, तो क्या विस्फोट हुए थे, तो कहाँ पे, रियाद में, ऑप्शन डी। ठीक है, 1995 एशियाई खेल प्रतियोगिता के पदक तालिका में सर्वोच्च स्थान पाने वाला देश कौन था, तो पदक में कौन, तो चाइना था। ठीक है, 1995 में। अभी चल रहा है 2022 गुजरा। ठीक है, 2022 में कौन, चाइना में हुआ यही खेल, एशियाई खेल प्रतियोगिता। ठीक है, तो ये आते हैं, और सर्वोच्च पदक तालिका में भी चाइना ही रहा। ठीक है, चलिए, भारतीय तीरंदाज लिम्बाराम कौन है, लिम्बाराम ने स्वर्ण पदक जीता था किसमें, तो फेडरेशन कप टूर्नामेंट 1995 में। ठीक है, तीरंदाजी से लिम्बाराम याद रखिएगा, अभी आजकल कोच है ये। ठीक है, 1995 की इंडोनेशियन ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुषों की एकल प्रतियोगिता के विजेता थे, तो कौन थे विजेता ये, तो इराक थे, ऑप्शन ए। ठीक है, 2022 का इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष में किसने जीता, तो विक्टर एक्सेल्सन ने जीता, और महिला में किसने जीता है, तो ताई जू यिंग ने जीता, ताई जू यिंग ने जीता। ठीक है, इसको किसने जीता, विक्टर एक्सेल्सन ने जीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट का विजेता था, अब बोल रहा है क्वेश्चन, 11वीं जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट का विजेता कौन था, तो कौन था वो, तो इराक था। ठीक है, अभी देखिए, ये सबसे पहली बात तो 1982 में स्टार्ट हुआ था,
जवाहरलाल नेहरू सॉकर टूर्नामेंट 1982 से लेकर के, और 2012 में इसको इंड कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, 2012 में इसका विजेता कौन था, लास्ट विजेता था भारत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1996 में यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप में महिलाओं की एकल प्रतियोगिता किसने जीती थी, तो किसने जीता था, स्टेफी ग्राफ ने जीता था, ऑप्शन बी। ठीक है, स्टेफी। 2022 में कौन जीता है, तो 2022 में टेनिस प्रतियोगिता में तो किसने जीता, तो पुरुष में जीता है कार्लोस अल्कराज। कौन जीता है, कार्लोस अल्कराज। ठीक है, अल्कराज ने जीता। ठीक है, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और महिला में किसने जीता है, तो टूगा। ठीक है, स्वीटेक, समझे, स्वीटेक, याद रखिएगा इसको, स्वीटेक। ठीक है, ईगा स्वीटेक नाम है इसका, ईगा स्वीटेक। ठीक है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1995 की विश्व एथलीट प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। 1995 विश्व एथलीट प्रतियोगिता कहाँ पर आयोजित हुई थी, तो कहाँ पे हुई थी, गॉटेनबर्ग में। ठीक है, 2022 में कहाँ हुआ, 2022 में कहाँ प्रतियोगिता हुआ, तो अमेरिका में हुआ, अमेरिका के ओरेगन में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदी कविता के लिए 1995 का व्यास सम्मान प्रदत्त हुआ, तो किसको, कुमार नायन को मिला था। ठीक है, कविता का। अभी 2022 में किसको मिला, तो 2022 में मिला है किसको, वजाहत को, असगर वजाहत को। नाम क्या है, असगर वजाहत को मिला, हिंदी लेखन के लिए। ठीक है, चलिए एपेक का पूर्ण रूप क्या, अब एपेक का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एपेक का फुल फॉर्म क्या होता है, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ऑप्शन डी। एक देखिए एपेक होता है। ठीक है, एपेक का स्थापना हुआ था 1989 में, याद रखिएगा। 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो सिंगापुर में। कहाँ पे है, सिंगापुर में। एक एपेक होता है, दूसरा होता है ओपेक, याद रखिएगा, ये बड़ा छोटा सा अंतर है। ओपेक क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, वियना में। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और 1960 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, कहाँ पे, बगदाद में। ठीक है, ये चीज़ दिमाग रखो, ओपेक और एपेक में अंतर है। चलिए, दक्षिण एशियाई प्राथमिक व्यापार समझौता साप्टा का औपचारिक उद्घाटन, तो साप्टा का औपचारिक उद्घाटन कब हुआ था, तो 7 दिसंबर 1995 को, ऑप्शन सी। ठीक है, अब इन चीज़ों को साप्टा को लेकर के दिमाग में रखिएगा जो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और साप्टा की स्थापना हुई थी 2004 में वैसे। ठीक है, सॉरी साप्टा को लेकर नहीं, सॉरी मिस्टेक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शांति, निरस्त्रीकरण एवं प्रगति के लिए 1995 का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदत्त हुआ था, तो किसको प्रदत्त हुआ, जनरल ओबाद सांजो को मिला था, ऑप्शन ए। ठीक है, 1995 का। अभी ये स्थापना कब हुई थी इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट का, 1986 ईस्वी में स्थापना हुई। ठीक है, ये चीज़ 2022 का किसको मिला है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। ठीक है, IMA को, ठीक है, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को, और TNOI को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट प्रदत्त हुआ था। 1995 का विश्व सुंदरी मुकुट किसको दिया गया था, तो जैकलिन ए मार्कोनो को। ठीक है, अभी 2022 गुजरा है, तो 2022 में किसको मिला था, आर बोनी गैब्रियल को, आर बोनी किसको, गैब्रियल। ठीक है, गैब्रियल को मिला था। ठीक है, जो कि USA की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1995 का रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इसमें से किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में। 2022 में किसको मिला, रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार, तो ये याद रखिए, नाम थोड़ा सा बड़ा है, मैक्सिमिलियन न्यू MB याद रख लीजिए, मैक्सिमिलियन MB है। दूसरा कौन है, एगबोर बल्ला को मिला है। ठीक है, इन दो आदमियों को मिला है। ठीक है, एगबोर बल्ला और कौन सा, मैनिस मिलियन MB को मिला 2022 का क्या, रॉबर्ट एफ कैनेडी मानवाधिकार पुरस्कार। नेक्स्ट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में प्रवेश पाने वाला नवीनतम सदस्य निम्नलिखित में कौन है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की सबसे पहली स्थापना कब हुई थी, 1961 ईस्वी में। ठीक है, 1961 ईस्वी में कौन कौन किए थे, तो याद रखिए, जवाहरलाल नेहरू भारत की तरफ से, देखिए अलग अलग देशों के बहुत सारे मंत्रियों ने मिलकर किया था। इंडिया से जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, अब्दुल नासिर मिस्र से थे। ठीक है, टोटो थे कहाँ थे, यूगोस्लाविया के, सुकर्नो इंडोनेशिया से, और एनक्रुमा घाना के थे। ये सभी नेताओं ने मिलकर के गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी कब, 1961 में। और इसका नवीनतम सदस्य 1995-96 में कौन था, तो तुर्कमेनिस्तान था। ठीक है, अभी 120 से ज़्यादा कंट्री इसके सदस्य हो चुके हैं। अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, अल्जीरिया के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, ये उस हिसाब से उस समय में लियामीन जेरुएल थे, लेकिन अभी 2022 में कौन है, तो अब्देल मजीद, देख लीजिए, अब्देल मजीद। ठीक है, तेबोने
ठीक है। अब्देल मजीद तेबोने जो अभी के टाइम में 2022 के तक गुजरने 2023 में क्या अल्जीरिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के वर्तमान में बिहार में कितने सांसद शामिल है, ये 95-96 के हिसाब से पूछ रहा था तो उसमें 7 थे, ठीक है। निम्नलिखित देशों में किसने हाल ही में इस इरादे की घोषणा की है कि परमाणु परीक्षण की संधि करने हेतु बृहद संधि पर भारतीय विचार का वह समर्थन करेगा, तो कौन? ईरान ने बोला, ऑप्शन सी। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता उस समय के हिसाब से कौन करता? बिहार के मुख्यमंत्री करते थे, ठीक है। अब तो परमानेंट इसके अध्यक्ष अलग से होते हैं, ठीक है। अब चलिए 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे, तो नव हिंदवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो कौन थे? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। स्वामी विवेकानंद के बारे में आपको पता होगा 1893 ईस्वी में इन्होंने शिकागो सम्मेलन में भाग लिया था, प्रतिनिधित्व किया था विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है। और ये रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की थी, रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना किए थे, ठीक है। ये दूसरा परमहंस रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के क्या थे? गुरु थे, ठीक है। बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में आपको पता होगा, ये वंदे मातरम गीत लिखे थे। राजा राम मोहन राय के बारे में आपको पता होगा, सती प्रथा को खत्म किया था 1829 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन, क्वेश्चन पूछ रहा है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक है, क्यों है? तो इसका क्या होगा? इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। ऑप्शन है, होम रूल आंदोलन हुआ कब था? होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में, ठीक है। होम रूल लीग की स्थापना किए थे, ठीक है। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर के। चलिए नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई, तो गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना कब थी? 1913 ईस्वी में। कौन किए थे? लाला लाजपत राय। कौन किए थे? सॉरी लाला हरदयाल। कौन? लाला हरदयाल, ठीक है, लाला हरदयाल, ठीक है। कहाँ पे गए थे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा आपको पता हो किसने? महात्मा गांधी, ठीक है। ये चीज़ याद है। लाला लाजपत राय के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा, ये पंजाब केसरी से जाने जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय संतोष का जनक बोला था। सुभाष चंद्र बोस को क्या दिल्ली चलो का नारा दिए थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो नोआखली काल के टाइम में महात्मा गांधी के सचिव थे कौन? प्यारेलाल, ठीक है। इससे पहले कौन थे? तो महादेव देसाई थे। महादेव देसाई कब तक? 1942 ईस्वी तक, जब तक ये इनका देहांत नहीं हुआ तब तक ये महात्मा गांधी के सचिव थे कौन? महादेव देसाई। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको पता ही होगा, ठीक है। चलिए, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली थी? तो किस संदर्भ में मिला था उनको? तो भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में। ऑप्शन है, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ कब स्टार्ट था? 1942 ईस्वी में, ठीक है। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? ये 1934 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने स्टार्ट किया था कब? 1951 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर, आपका क्वेश्चन पूछा स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? आप स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे, ऑप्शन बी। यहीं पे क्वेश्चन पूछा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन हो जाता, ठीक है। अब भारतीय गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के अंतिम तो सी राजगोपाल, और भारतीय गवर्नर जनरल भी राजगोपालाचारी, और ब्रिटिश गवर्नर जनरल लास्ट कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, स्वबिना अवज्ञा आंदोलन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वबिना अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद, ठीक है, असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया, किस चीज़ को महत्व दिया? रचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। अब ये स्वबिना अवज्ञा आंदोलन कब से कब तक चला था? 1930 से लेकर के 34 ईस्वी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1927-28 के काल में 23 से 28 काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। पुनरावृत्ति का कारण क्या था? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। असहयोग आंदोलन कब खत्म हुआ? स्टार्ट हुआ था 1920 में, और 1922 में बंद कर दिया गया था गांधी जी के द्वारा चौरा चोरी कांड होने के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, 1957 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से सफल? 1957, ये गलती से हो गया, देखिए इंग्लिश में 1857 दिया हुआ है, तो 1857 का रिवोल्ट किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से सफल रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। आप देखिए सूची 1 में सूची 2, अब इसमें आप देख सकते हो, तो जिससे आपको हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम, ये ताराचंद ने लिखा बुक है इनकी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, ये किसने लिखा? तो ये किसने लिखा? के दत्ता ने लिखा। तो के दत्ता कहाँ है? तो 5 नंबर में, ठीक है। अब आनंद मठ के बारे में आपको ऑलरेडी पता है, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस किसने लिखी है? तो राजा राम मोहन राय, ठीक है। और आवर इंडियन मुसलमान किसने? डब्ल्यू हंटर ने। इस हिसाब से आंसर आप देख लो, 1 5 6 3 2, तो कहाँ पे है देख लीजिए, ये ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1857 के विद्रोह से
1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो मुजफ्फरपुर और कौन सा? मुंगेर। ठीक है, तो कौन सा हो गया? 4-5 ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? अब भारत छोड़ो आंदोलन सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रभावित किया था भारत छोड़ो आंदोलन? तो बिहार और संयुक्त प्रांत में, बिहार में और संयुक्त प्रांत में। तो कौन सा हो गया? 1 और 4 कहाँ पे? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो किस में? राजकोट सत्याग्रह में। ठीक है, ये हुआ कब था? 1938-39 ईस्वी में। समझे? खेड़ा सत्याग्रह आपको पता होगा 1918 ईस्वी में। कब? 1918 में। असहयोग आंदोलन आपको पता होगा 1920 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और वाइकोम सत्याग्रह कब हुआ था? ये 1924 से 1924-25 में हुआ था वाइकोम सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। ये कब हुआ था बारदौली सत्याग्रह? 1928 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कैद किया गया? तो भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करने के बाद गांधी जी को कहाँ पे? आगा खान पैलेस में कैद किया गया। भारत छोड़ो प्रस्ताव पता है? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम 1942 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? किस प्रश्न पर असफल रहा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर के। ऑप्शन ए। ठीक है, अब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुए थे, याद रखिएगा, 1930, 1931, 1932। ठीक है, ये चीज़ आती है। गांधी जी सेकंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने भाग लिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ने विरोध किया? रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? इसका लक्ष्य क्या था? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ऑप्शन है। रॉलेट एक्ट हुआ कब था? 1919 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, तब आईएनसी की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की? कब की थी? 1896 में। ठीक है, याद रखिएगा। स्वामी विवेकानंद का जन्म 1800 कब? स्वामी विवेकानंद 1863 में, और मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी इनकी 1902 ईस्वी में। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? राजयोग। ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1938 में आईएनसी के अध्यक्ष कौन बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1938 और 1939 दोनों टाइम में बने थे सुभाष चंद्र बोस आईएनसी के अध्यक्ष। ठीक है, और अबुल कलाम आज़ाद ये सबसे यंगेस्ट आईएनसी के अध्यक्ष बने थे 1900 और सबसे लंबे समय तक 1940 से लेकर के कब तक? 1945 ईस्वी तक रहे थे। ठीक है, पट्टाभी सीतारामैया देश की आज़ादी के बाद 1948 में बने थे। ठीक है, और जेबी कृपलानी आज़ादी के टाइम में 1947 में, आज़ादी के टाइम में जेबी कृपलानी आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा? सेल्सियस स्केल मानव शरीर का तापमान कितना होता है? सेल्सियस स्केल पे मानव शरीर का तापमान होता है कितना? 36.9 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह, अब क्वेश्चन पूछ दिया सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है कौन सा? हवा में सबसे अधिक किस गैस की मात्रा आती है? तो नाइट्रोजन की। किसकी मात्रा होती है सबसे ज़्यादा? नाइट्रोजन की, 78% के आसपास। ठीक है, ऑक्सीजन की कितनी है? 21% के आसपास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों की तुलना में पुरुष सबसे अधिक वर्णांता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि उनमें केवल एक क्रोमोसोम होता है। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक कितने डिग्री पे होता है? तो 23 डिग्री अक्षांश के आसपास। ठीक है, और इंडिया को 23.5 डिग्री अक्षांश नॉर्थ जो है ना कर्क रेखा 2 बराबर भागों में बांटती है और 8 स्टेट्स होकर के गुजरती भी है। ठीक है, और इंडिया का अक्षांश क्या? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के ऊपर में 37 डिग्री 6 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ 37 डिग्री 6 मिनट। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन भी हो गया ये। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है, ओजोन की परत की ऊंचाई कितना? 40 से 50 किलोमीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुए तो लोहे का गुटका ठंडा लगता है क्यों ठंडा लगता है? तो लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या? तो प्रोटॉन की संख्या वही होती है क्या?
प्रोटॉन की संख्या वही होती है, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, भिन्न होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मच्छर भगाने वाली दवा, अब क्या बोल रहा है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन कौन होता है, एलेथीन होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह का वह भाग, एक सेकंड, पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग, पृथ्वी की सतह कितना भाग ढका हुआ, तो 2/3 भाग। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह कौन सा, तो ध्रुव तारे की तरफ कौन संकेत करता है, सप्तऋषि, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारी जल वह जल होता है जिसमें क्या हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है, ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं, पृथ्वी पर घने वन कहाँ मिलते हैं अधिकतर, तो कहाँ मिलते हैं, भूमध्य रेखा पे। ठीक है, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना का स्थानीय समय, पटना का स्थानीय समय क्या, तो पटना का स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है। ठीक है, वैसे भी भारत का मानक समय भी आगे है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से। ठीक है, ये चीज़ याद है। बाकी नेक्स्ट, परमाणु नाभिक के अवयव हैं, परमाणु नाभिक के अवयव हैं तो कौन है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऑप्शन सी, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है लगभग कितनी, तो कितनी होती है, 200 के आसपास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना, 365 दिन, 0.25 दिन, यही 2.25 ऐड होते होते 4 साल में एक लीप ईयर बन जाता है, 366 दिन के बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, सौरमंडल का सबसे सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा, तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला, तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, पर्वत श्रृंखला लंबी श्रृंखला की बात कर रहा है, तो कौन सी है, एंडी, यह है कहाँ पे, तो एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, साउथ अमेरिका में, हिमालय आपको पता है एशिया में है। ठीक है, नेपाल में। ठीक है, रॉकीज कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका में। ठीक है, ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट, याद रखिएगा, और आल्पस कहाँ पे है, ये यूरोप में है। ठीक है, चलिए, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सा, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वे हैं, तो कपास उद्योग कौन से कच्चे माल पर आश्रित है, तो भार, हस्त्र, मूलक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित होते हैं, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत कहाँ पे निर्मित होते हैं, तो कहाँ पे, पैलियोजोइक महाकल्प में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है, अब पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बोलते हैं कौन सा, बांगर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बांगर, और नई कछाड़ी मिट्टी को खादर बोलते हैं, नई कछाड़ी मिट्टी को खादर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है, 8वीं पंचवर्षीय योजना कब, 1992 से 97, ऑप्शन सी। लेकिन 7वीं पूछे जाएगा तो याद रखिएगा 1985 से 90। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखिएगा, 2 साल बीच में नहीं रहा था। भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, आप बोले भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ स्थित है, तो अधिकतर आप मार देते हो भद्रावती नदी पे, नहीं, भद्रावती इस्पात केंद्र कहाँ पे है, तो तुंगभद्रा नदी पे, ऑप्शन डी। ठीक है, जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। ठीक है, और भद्रावती इस्पात केंद्र है कहाँ पे, ये कर्नाटक स्टेट में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादन कौन सा, तो कौन सा, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो चावल बोई जाती है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किस नाम से जाना जाता है, तो मध्य प्रदेश का अंग है, ऑप्शन सी। ठीक है, चेरापूंजी अवस्थित है, तो आपको पता है चेरापूंजी में बरसात काफ़ी होती है, कहाँ पे, मेघालय में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या के घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान, अब देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग बिहार का पूछा, तो उस समय के हिसाब से तो कौन था, भारत तृतीय था, लेकिन अभी जनसंख्या घनत्व डेंसिटी के हिसाब से बिहार प्रथम है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, और दूसरा कौन सा है, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में कितना, तो वेस्ट बंगाल में सेकंड है, और केरला में कितना, बता रहे हैं, बिहार में 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, उसके बाद कौन सा है, वेस्ट बंगाल, और तीसरा कौन सा है, केरला। ठीक है, ये चीज़ याद रखिए, वेस्ट बंगाल, केरला, तो वेस्ट बंगाल दूसरा, केरला थर्ड, बिहार पहला, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी बता रहे हैं आपको, डेंसिटी के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, उस समय के हिसाब से पंजाब में कौन सा, लोहरदगा था, अभी के हिसाब से कौन है, 2022 के हिसाब से, 2022 में कौन है, शेखपुरा, कौन सा है, शेखपुरा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत कहाँ से कहाँ तक है, तो बिहार का तराई प्रदेश कहाँ पे, भारत नेपाल सीमा के समानांतर, ऑप्शन बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर का जंगल है, तो छोटा नागपुर का जंगल किस चीज़ के लिए, पतझड़ और सवाना के लिए फेमस है, तो 2 और 3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बिहार में लोएस्ट प्राप्त होता है। देखिए ये जब झारखंड बिहार झारखंड अलग था उस समय की बात, उस समय को लेकर के कर रहा है। कब? ये 1996 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो उस समय सिंहभूम में था, ठीक है। और ये सभी लोहरदगा, धनबाद, दुमका, सिंहभूम, ये सब के सब कहाँ है? झारखंड का पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल है। अब छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल कौन सी है? तो कौन सी है छोटा नागपुर पठार की मुख्य फसल? तो मकई है और कौन सा? गेहूँ है। तो कौन सा? 2 और 4, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। तो पटसन उद्योग की पट्टी कहाँ है? तो उत्तर पश्चिमी बिहार मैदान में है, ठीक है। ठीक है, तो कहाँ पे है? ये पूरे के पूरे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सा है? तो चावल है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो अंत्योदय कार्यक्रम में गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम की स्टार्ट कब हुआ था? 2000 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित स्रोतों में किसने भारत में सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता? किस स्रोत से भारत को सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता? तापीय ऊर्जा से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है। तो भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित किस चीज़ को लेकर होती है? तो विनिमय दर होती है खुद चयनित मुद्राओं के संबंध में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, जीवन बीमा निगम का उदाहरण है। बोल रहा है जीवन बीमा निगम का उदाहरण कौन सा है इसमें? जीवन बीमा का निगम उदाहरण है किसमें? निवेश बैंक का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं। पढ़ने का चीज़ है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए, कथन ए और कथन दो, दोनों को पढ़ना, अब समझना है उसमें कि क्या सही है। समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिलती है जितनी आशा की जाती है, ठीक है। तो ये क्या एकदम सही बात बोल रहा है। दूसरी बात क्या बोल रहा है ये? केंद्रीय ढांचे, क्या बोल रहा है? केंद्रीय ढांचे का कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो ये कौन सा हो गया? तो आंसर हो गया कौन सा? एक तो पहला नंबर सही है। दूसरी बात कि परंतु आर असत्य है, ऑप्शन सी हो गया। आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी, ये सत्य है परंतु आर असत्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग है। भारत में सबसे प्राचीन बृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो कौन सा है? कपास का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो आय का सबसे बड़ा स्रोत उस समय के हिसाब से कौन था? प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी। लेकिन अभी के टाइम में भारत सरकार के सबसे ज़्यादा कॉरपोरेट टैक्स है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण कौन नहीं है? तो मुद्रा की मात्रा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। तो कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को कौन कब? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है। अब कौन सी समिति थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति, याद रखिएगा। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति, दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होती है। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी किसके? लोकसभा के लिए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्या कर सके? तो वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, ऑप्शन बी, ठीक है। ये संसद द्वारा विधेयक पास करके बहुमत के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। चलिए, राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों के विधायिका में कौन सम्मिलित है? तो राज्यों के विधायिका में कौन कौन सम्मिलित है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ऑप्शन 4। चलिए, अब 4 है तो कौन है? ऑप्शन केवल 4, तो कौन सा होगा? ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग किया गया, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 74 में, ऑप्शन बी, ठीक है। और 140, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता जन्म द्वारा मिलता है, देशीकरण द्वारा तक किसी विभाग को सम्मिलन द्वारा होता है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता नहीं मिलती है, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। कौन से? तो कब किया गया ये? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा, ऑप्शन सी, ठीक है। कब हुआ था ये? 1989 ईस्वी में, ठीक है। राजीव गांधी की सरकार थी,
ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए थे? तो आपको ही पता कितना, 12 व्यक्ति, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र कितने हैं? निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र उस समय के हिसाब से किस में, कहने का मतलब है 1996 के हिसाब से कौन थे? 8 थे, लेकिन अभी के टाइम में 14 कितने हैं? 14 है, ठीक है। अब राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो किस प्रकार से मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो पहली बात तो ये, राज्य के नीति निर्देशक परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तन है। मौलिक अधिकार को परिवर्तन किया जा सकता है, नीति निर्देशक को परिवर्तन नहीं किया जा सकता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है। अब उस समय के हिसाब तो शहरी जनसंख्या का ग्रामीण और शहरी जनसंख्या 80:20 था, ऑप्शन डी। अभी के हिसाब से शहर में 11.8% लोग रहते हैं, ठीक है, और गांव में कितना रहते हैं? 11.3%, और गांव में 88.7%। अब इस हिसाब से आप निकाल लो रेशियो, ठीक है। अब देश में कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? अब उस समय के हिसाब से तो लगभग 36% था, ऑप्शन ए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा आपको मिनिमाइज कर देते हैं। क्या 36% था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? मतलब सिंचित होता है, सिंचित को लेकर के बोला, कल्टीवेशन कितना परसेंट होता है? तो उसमें 30 से 40%, क्योंकि बिहार झारखंड एक साथ था। अभी के हिसाब से तो लगभग बिहार सरकार बोलती है 63% सिंचाई होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी वित्तीय संस्था? तो औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी संस्था है? तो कौन सी? बिहार राज्य वित्त निगम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर काश्तकारी कानून पारित हुआ था, कब हुआ था? तो कब हुआ था ये कानून पारित? तो ये कानून पारित हुआ था 1908 ईस्वी में। कब? 1908, ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन आपका है इस सेशन का, तो कौन सा लास्ट क्वेश्चन, 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? तो 1995 की समाप्ति उसमें 55 थी। जब बिहार झारखंड अलग हुआ तो अभी बिहार में कितने? 38 जिले हैं, ठीक है, इन चीज़ों को। और नया जिला 38वां जिला कौन सा है? तो अरवल है। कौन सा? अरवल। चलिए, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।